तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महां ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी देशतारिणे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, हरे हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब आज स्टार्ट करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय से। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, कल एकादशी है। हाँ, आज एक्चुअली में आज एकादशी है। मेजोरिटी पार्ट आज, परंतु एकादशी का पालन कल करेंगे क्योंकि कल महाद्वादशी। ठीक, तो ये है कल एकादशी होने का। बहुत लोगों से सुन रहे होंगे आज एकादशी है। सच में आज ही एकादशी, कल एकादशी का बहुत कम अंश है, परंतु एकादशी का पालन तो कल करेंगे। ठीक है, ओके। सो चलिए अब समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण चीज से शुरुआत कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद लेटर्स, है ना। तो आज से अब संडे को कोशिश करेंगे श्रील प्रभुपाद का कुछ लेटर तो पढ़ें। जनरली ये होना ऐसे ही चाहिए कि लेटर्स को ट्रांसलेट पहले कर लें, है ना। पर आप लोगों को दिखा रहे, देखिए गूगल ट्रांसलेट पे बहुत बार बच्चा बुद्धि हो जाता है, बहुत बार ठीक करना पड़ेगा, है ना। तो जब गड़बड़ करेगा गूगल ट्रांसलेट, कार्तिक के मास के बारे में भी जानना था। क्या जानना था? 17 से स्टार्ट हो रहा है। क्या जानना है? हरे कृष्णा। कुछ नया ऐड करने को तो नहीं है। पिछले साल तो कोई थे ही, कोई ऐसे तो नहीं होंगे जो नहीं थे। बहुत रेयरली कोई नहीं होंगे, जैसे वेदिका माता जी, मुस्कान माता जी, बाकी सब पुरानी है। हरे कृष्णा। ओके ओके, सो चलिए शुरुआत करते हैं। जनरली गूगल ट्रांसलेट को हम लोगों को वैसे ट्रस्ट नहीं कर लेना चाहिए, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। परंतु फिलहाल के लिए, आज के लिए एटलीस्ट गूगल ट्रांसलेट का ही पाठ पढ़ते हैं। और जहाँ पे भी गड़बड़ होगा वहाँ पे मैं इंटरजेक्ट करूंगा, वहाँ पे मैं रोकूंगा और मैं करेक्ट करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। किसी और डिवोटी को कुछ मिल जाए, कुछ ऐसा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो चैट में लिख सकता है। गूगल ट्रांसलेट की क्या है, एक तो उर्दू वर्ड्स बहुत ज्यादा डाल देता है, एक बचकानी हरकत बहुत ज्यादा कर देता है ना। ये सारी गलतियां हैं, बट कोई बात नहीं, हृदय से गड़बड़ नहीं है, है? मन का सही है, कोई बात नहीं। गूगल ट्रांसलेट से ही समझने का कोशिश करते हैं। आई नो इट वुड बी अ चैलेंज थोड़ा सा, बट अच्छा है। आज से श्रील प्रभुपाद के लेटर्स पढ़ रहे हैं। ये सबसे पहला लेटर है जो महात्मा गांधी जी को लिखे हैं, है ना। तो ये लेटर से शुरुआत करते हैं और हर हफ्ते हम लोग श्रील प्रभुपाद के लेटर्स कुछ तो पढ़ेंगे। अब से संडे स्पेशल में ये तो ऐड हो गया कि श्रील प्रभुपाद के लेटर्स कुछ तो पढ़ेंगे, है ना। एक लेटर पढ़ लेंगे
ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, 1 लेटर पढ़ लेंगे। हाँ, रुकना नहीं चाहिए। आप लोगों को बताया हूँ और आज मेरे साथ हुआ भी। परसों मैंने बताया था क्लास में कि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं शिला प्रपात की वाणी के अनुरूप बोलना चाहता हूँ, पर बोलते-बोलते बहुत कुछ बोल देता हूँ। और सच में मेरा हृदय कभी ऐसा नहीं होता है कि शिला प्रपात के विपरीत जाकर के बोले। इनफैक्ट जब लोअर प्रिंसिपल और हायर प्रिंसिपल वाला क्लैश रहता है ना, तब भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा भी उनसे गड़बड़ ना हो जाए, है ना? तो असलियत यही है। देखिए ऑनेस्ट फैक्ट है, शिला प्रपात स्वयं ही बचा लेते हैं, स्वयं बचा लेते हैं। तो यही है, शिला प्रपात हर बार आकर के बचा लेते हैं। आज भी बचा ले रहे हैं, है ना? आज क्या हुआ, हम लोगों ने आप लोगों ने नोटिस किया होगा कुत्ते और बंदर के बारे में बात किए थे 3-4 दिन पहले, है ना? तो उस कोट से रिलेटेड एग्ज़ैक्ट वर्बेटिम शिला प्रपात का मिलता है। आई नो नेकेड आई से या अ, अपूर्ण तरीके से देखेंगे तो वो सामने दिखाई नहीं देगा। परंतु शिला प्रपात तो एकदम स्ट्रांगली वो बात बोल रहा है और न सिर्फ डांस के लिए बोल रहा है, परंतु हर स्टैंडर्ड के लिए बोल रहा है। आपको हो सकता है ऐसा दिखे कि डांस के लिए बोल रहे हैं। साफ-साफ बोला, अप्राकृतिक रूप से अगर हम कुछ कार्य कर रहे हैं, तो भक्ति के लिए प्रतिकूल है। दिस इज़ अनफेवरेबल फॉर भक्ति। तो अप्राकृतिक रूप से आप अ, कुछ भी दिखावा करने का कोशिश मत कीजिए। आप सोच भी सकते हैं कि हो सकता है भक्ति हो रही है उससे, है ना? भगवान का नाम ही तो जप रहे हैं, पर श्रील प्रभुपाद इसके बहुत विपरीत है ना? तो वो अपनी ही बातों में सारा कुछ बता देते हैं, तो क्यों नहीं उन्हीं की बात सुने, हैं? लेटर्स उन्हीं के पढ़ें, उन्हीं से समझने का कोशिश करें। धीरे-धीरे कोशिश करते हैं एंड लेट्स सी जहाँ पे ले जाएँगे हम तो वहाँ पे चल जाएँगे, हैं? हरे कृष्णा। ओके, सो समझने का प्रयास आगे बढ़ाएँ और जिन-जिन को रीड करना है ज़्यादा-ज़्यादा रीड मत कीजिएगा, है ना? मैं कोशिश करूँगा कुछ मार्क करने का। यहाँ पे मार्क तो होगा नहीं, गूगल ट्रांसलेटेड है, तो यहाँ पे कुछ मार्क तो होगा नहीं। ओके, मैं अनम्यूट करके फिर रोकूँगा, है ना? तो वहीं पे रुक जाएँगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आश्लेषा माता जी आप स्टार्ट करें। हरे कृष्णा। आपको श्रील प्रभुपाद के लेटर को रीड करने की प्रथा को स्टार्ट करने का सुअवसर मिल रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। महात्मा गांधी को पत्र। कानपुर, 12 जुलाई 1947। महात्मा गांधी जी, भंगी कॉलोनी, नई दिल्ली। प्रिय मित्र महात्मा जी, कृपया मेरा आदरपूर्वक नमस्कार स्वीकार करें। मैं आपका अज्ञात अज्ञात मित्र हूँ, लेकिन मुझे आपको समय-समय पर पत्र लिखना पड़ता था। हालांकि आपने कभी उनका उत्तर देने की परवाह नहीं की। मैंने आपको अपने पत्र बैक टू गॉडहेड भेजे, लेकिन आपके सचिवों ने मुझे बताया कि आपके पास पत्र पढ़ने और पत्रिकाएं पढ़ने के लिए बहुत कम समय है। मैंने आपसे एक साक्षात्कार के लिए कहा, लेकिन आपके व्यस्त सचिवों ने कभी इसका उत्तर देने की परवाह नहीं की। वैसे भी चूंकि हरे मैं कृष्णा। आपका बहु हरे कृष्णा। बस एक बात यहाँ पे गौर करने वाली है। ये लेटर 12 जुलाई को लिखा हुआ है। कहने का मतलब सो कॉल्ड आज़ादी के थोड़े दिन पहले की बात है ना? हाँ, सो कॉल्ड आज़ादी इसलिए क्योंकि आप बहुत क्लियरली जानते हैं जिस प्रकार का अ, ये देखिए ये मालूम है ये आज़ादी कैसी थी? हमने अंग्रेज़ों को हैं 1 करोड़ रुपए दिए और अंग्रेज़ों ने काट कर के 60 लाख रुपए लौटा दिए और हम सोच रहे हैं हमारा पैसा वापस मिल गया, हैं? तो ये क्या वापस मिला वो तो आप लोग जानते ही हैं। तो ठीक है जैसा भी। तो ये 12 जुलाई को लेटर लिखा हुआ है। 1947 की बात है। तो जुलाई के बाद अगस्त, बस 1 महीना पहले, है ना? ये कॉन्टेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत बार पहले भी लेटर लिखे थे। श्रील प्रभुपाद ऐसा नहीं था कि अ, लोग नहीं जानते थे, लोग जानते ही थे। परंतु इतना ज़्यादा फेमस कोई नहीं थे, ठीक है? इतना ज़्यादा बहुत, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं थे। परंतु ठीक है, अ,
श्रील प्रभुपाद अपनी व्यथा बता रहे हैं। ओके, यस आश्लेषा माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। वैसे भी मैंने आप वैसे भी चूंकि मैं आपका बहुत पुराना मित्र हूँ, हालांकि मैं आपको नहीं जानता, इसलिए मैं आपको आपके योग्य पद पर लाने के लिए फिर से पत्र लिख रहा हूँ। एक सच्चे मित्र के रूप में मुझे अच्छा, आपके जैसे यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है, हालाँकि मैं आपको नहीं जानता, परंतु ये है, हालाँकि आप मुझे नहीं जानते। अननोन टू यू, ऑल्दो अननोन टू यू, ठीक है? हाँ, हालाँकि आप मुझे नहीं जानते, इसलिए मैं आपको यस, प्लीज़ कंटिन्यू माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। एक सच्चे मित्र के रूप में मुझे आपके आपके जैसे अच्छे मित्र के प्रति अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक सच्चे मित्र के रूप में बताता हूँ कि यदि आप एक अपमानजनक मौत नहीं मरना चाहते हैं, तो आपको सक्रिय राजनीति से तुरंत सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए। हरे आपके कृष्णा, हम लोगों ने परसों परसों परसों-तरसों, है ना? एक पोस्ट देखा था। सम्मानित ग्लोरियस डेथ, है ना? और ये एक्चुअली में श्रील प्रभुपाद इनग्लोरियस डेथ के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? कि अगर आप इनग्लोरियस डेथ नहीं मरना चाहते हैं, तो अ आपको पॉलिटिक्स से जल्दी रिटायर हो जाना चाहिए, सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए। आपको अपना कार्य त्याग देना चाहिए। अब ठीक है, आपने जो कार्य किया कर लिया, बहुत कर लिया, अब आपको अपना कार्य त्याग देना चाहिए। हुँ। सो हम लोग भी एग्ज़ैक्टली सेम सी बात कर रहे थे क्या? ग्लोरियस डेथ क्या होता है? ग्लोरियस लाइफ़ क्या होता है? ग्लोरियस डेथ क्या होता है ना? ओके, यस चलिए प्लीज़ कंटिन्यू। हरे कृष्णा गुरुजी। आपके पास 125 साल है। अपनी इच्छानुसार जीने के लिए अपनी इच्छानुसार जीने के लिए, लेकिन यदि आप एक अपमानजनक मौत मरते हैं, तो यह बेकार है। आपने अपने वर्तमान जीवन काल में जो सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त की है, वह जीवित स्मृति में किसी और को प्राप्त करना संभव नहीं था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सभी सम्मान और प्रतिष्ठा झूठी थी, क्योंकि वे भगवान की मायावी शक्ति द्वारा बनाई गई थी, जिसे माया कहा जाता है। इस मिथ्यात्व से मेरा मतलब यह नहीं नहीं है कि आपके इतने सारे दोस्त आपके प्रति झूठे थे, नहीं आप उनके प्रति झूठे थे। इस मिथ्यात्व से मेरा मतलब है कि भ्रम या दूसरे शब्दों में इसके द्वारा प्राप्त झूठी दोस्ती और सम्मान केवल माया का निर्माण थे और इसलिए वे हमेशा अस्थायी या झूठे होते हैं, जैसा कि आप इसे कह सकते हैं। लेकिन आप में से कोई भी न तो आपके दोस्त और न ही आप स्वयं इस सत्य को जानते थे। अब ईश्वर की कृपा से वह भ्रम दूर होने जा रहा है और इस प्रकार आपके वफादार मित्र जैसे आचार्य कृपलानी और अन्य लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप उन्हें वर्तमान समय में कोई व्यावहारिक कार्य योजना नहीं दे पा रहे हैं, जैसा कि आपने असहयोग आंदोलन के आप अपने गौरवशाली दिनों में उन्हें दिया था। इसलिए आप भी अपने विरोधियों द्वारा पैदा की गई वर्तमान राजनीतिक उलझन का उचित समाधान खोजने की स्थिति में है। इसलिए आपको मेरे जैसे अपने तुच्छ मित्र की चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए कि यदि आप समय रहते राजनीति से संन्याय नहीं लेते और भगवत गीता के प्रचार कार्य में शत प्रतिशत संलग्न नहीं होते, जो कि महात्माओं का वास्तविक कार्य है, तो आपको मुसोलिनी, हिटलर, तोजो, चर्चिल या लॉयड जॉर्ज जैसी अपमानजनक मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। अब हरे बहु कृष्णा, हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद ने पहले ही बता दिया था। ये बात श्रील प्रभुपाद ने पहले ही बता दी थी। आपको बहुत ही घटिया मृत्यु मिलेगी। कैन यू बिलीव? मैंने जब पहली बार पढ़ा था तो मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या सुन रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद पहले ही जान रहे थे कि जैसे ये लोग हिटलर जैसे लोग मरे गए थे, चर्चिल, लॉयड जैसे लोग मरे गए थे, वैसे ही इनकी भी मरना पड़ेगा। ऐसे ही इनग्लोरियस डेथ। कोई आएगा मार डालेगा। और क्या हुआ था महात्मा गांधी जी के साथ? एक्चुअली में उनका नाम महात्मा गांधी जरूर है,
अब जैसे मेरा नाम श्री राम है, ठीक है। अब अगर गुण भी प्रभु श्री राम जैसे हुए तो श्री राम नाम फिर भी सार्थक है। जैसे एक एक नाम बताऊं, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, कुछ कन्हैया जैसा कुछ नाम था। और उसने क्या किया था, अभी कल परसों मैं पढ़ रहा था, शायद कल ही पढ़ रहा था। उसने क्या किया था, उसने दुर्गा देवी की प्रतिमा को हानि पहुंचाना चाहा। तो नाम मात्र रख लेने से, क्योंकि किसी का नाम ये है, क्योंकि किसी का नाम वो है, तो वो अच्छा या बुरा है, ये ये सोचना बहुत ही गलत है। ठीक है, तो किसी का नाम महात्मा है, हाँ, तो गुणों से तो महात्मा नहीं होते, गुणों से महात्मा नहीं है। प्लीज कोई अन्यथा मत लीजिएगा, और मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग सकता है। ना ही वो फादर ऑफ नेशन जैसा कुछ होता है। राष्ट्र एक माँ या पिता के रूप में होता है। कोई भी राष्ट्र होता है, उसका कल्पना, उसका उसका अंडरस्टैंडिंग एक माँ या पिता के रूप में होता है, मदरलैंड या फादरलैंड। तो जो भूदेवी है, अभी हम लोग भूदेवी के बारे में पढ़ रहे हैं, भूदेवी, धरती देवी, हमारे यहाँ मदरलैंड होता है, और यही सही अंडरस्टैंडिंग, परंतु शास्त्र की अंडरस्टैंडिंग, परंतु इसका कोई पिता हो, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, तो लोग बोलते हैं, ठीक है, नाम वैसे महात्मा भी रख दिए, तो महात्मा, महात्मा आप समझिए, ये शब्द महात्मा यूज करना वैसे ही है जैसे गुरु शब्द यूज करना। आजकल बोलते हैं ना फिजिक्स गुरु, मैथ्स गुरु, तो बस किसी को भी गुरु बोल देना तो गुरु हो गया क्या? अध्यापक हैं, टीचर हैं, आप टीचर बोलिए, आप कोई और शब्द लगा लीजिए, आपको जो शब्द लगाना है लगा लीजिए। शास्त्र में जो वर्णित शब्द है उसको क्यों लगाते हैं? भगवत गीता में तो बहुत 5000 साल पहले से लिखा हुआ, और 5000 साल तो नोन हिस्ट्री, करोड़ों वर्ष पहले से, और एक्चुअली में शुरुआत से ये बात लिखी हुई है, स महात्मा दुर्लभ। भगवत गीता में लिखा हुआ है, ऐसा महात्मा मिलना बहुत दुर्लभ है। महात्मा का डेफिनेशन, जो भगवान की कही गई बातों को स्वीकारता है वो महात्मा है। अब आप महात्मा शब्द मत यूज कीजिए, आपको जो यूज करना है। शास्त्रों की बातों को इस्तेमाल करके और शास्त्रों के विपरीत कार्य करके तो आप मूर्ख बन रहे हैं और मूर्ख बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। बहुत लोगों को इन सारी बातों से कष्ट होता है। बहुत लोग होते हैं जो कुछ बोलना ही नहीं चाहते और सुनना भी नहीं। परंतु देखिए, मेरा कोई किसी से विरोध नहीं है। मेरा बस ये इतना, शास्त्र के अनुसार अगर आप महात्मा हैं, महात्मा बिल्कुल महात्मा, शास्त्रों के अंडरस्टैंडिंग फादर ऑफ हो सकता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है? ओके। शास्त्रों के अंडरस्टैंडिंग से अगर फादर ऑफ नेशन हो सकता है तो बिल्कुल स्वीकार करेंगे।
परंतु मदरलैंड का फादर ऑफ नेशन, गलत बात है ना। मनगढ़ंत कुछ भी, और इन्हीं का क्रिएशन था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। क्यों, कौन से शास्त्र में पढ़े? आपको हिंदू और मुस्लिम को बराबर बताना था, तो आपने ऐसा बोल दिया। परंतु वही मुस्लिम को, जिसको आपको बराबर बताना था, उसी मुस्लिम के धर्म के नाम पे विभाजन किया गया। पार्लियामेंट में ये प्रपोजल है कि वो मुस्लिम राष्ट्र है, तो अब हमको हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। अगर इतना कुबत था तो कम से कम ये कर दिए होते। ठीक है, हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम मुस्लिम नहीं रह सकता है, हिंदू राष्ट्र है, उसमें मुस्लिम मुस्लिम नहीं रह सकता, बिल्कुल रह सकता। घोषित नहीं है, परंतु है तो हिंदू राष्ट्र ही। और जब तक हिंदू राष्ट्र है तब तक ठीक है, और हिंदू राष्ट्र जहां जहां नहीं है, जिस जिस कोने में नहीं है, आप देखिए क्या क्या स्थिति है। फिर से किसी से विरोध नहीं है, सत्य को तो स्वीकारना है ना। ये है महात्मा। तो ये श्रील प्रभुपाद बचाना चाहते थे। चलो ठीक है, बहुत लोग आपको बहुत अच्छा जानते हैं, मैं कोशिश करता हूं आपको बचाने की, परंतु वो बचना थोड़ी ना चाहते थे। हम बचा उसको सकते हैं जो सुनना चाहे, जो समझना चाहे। अभी सपोज कीजिए क्लास चल रही है, कितने सारे लोग हैं जो सुनना ही नहीं चाहते, क्या वो बच सकते हैं क्या? ये सब कुछ कहते हुए मेरा एक बात एकदम क्लियरली जान लीजिए, ना तो मैं इनके लिए या किसी के लिए भी पॉजिटिव भावना रखना चाहता हूं या नेगेटिव भावना रखना चाहता हूं, या तो सकारात्मक या नकारात्मक भावना रखना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं। मैं तो वो भावना रखना चाहता हूं जो शास्त्र सम्मत है, जो शास्त्रों के अनुसार सही है, मैं वो स्वीकार कर लूंगा। मेरे को अच्छा भी नहीं जानना, मेरे को बुरा भी नहीं जानना, है ना। तो हाँ, समझिए, यहाँ पे गांधी जी का विरोध हो रहा था, है ना, और एक्चुअली में उनने बहुत सारे नीतिगत गलत फैसले लिए, बहुत सारे गलत फैसले लिए, और एक बहुत ही गलत फैसला, जो सरदार पटेल को सब कुछ पोजीशन मिलते हुए भी नेहरू के फेवर में गए। तो ये सब रिटन डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है ना। तो श्रील प्रभुपाद वही डिफरेंसेस के बारे में बता रहे थे कि डिफरेंसेस क्रॉप हो रहे हैं अब लोग राजनीति में आपसे, क्योंकि क्या है, जब कोई कंफर्टेबली अपने सीट पे बैठा हुआ हो, जब कोई अपने कंफर्टेबली पोजीशन पे बैठा हुआ हो, कोई भी कार्य कर रहा है, वो कंफर्टेबली कर रहा है, तो वो कभी बहुत मुश्किल होता है उसको अपनी स्थिति से निकालना। और मालूम है क्या, मुझे कष्ट इस बात का होता है कि बहुत लोग है ना, बहुत लोग कष्ट वाली अवस्था में जाते हैं, और कष्ट वाली अवस्था में जाते हैं तो फिर बताते हैं कि ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, और वो धीरे 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 कष्ट वाली अवस्था से निकलने का होता ही है, सब कोई निकल जाता है। हम जैसे ही कष्ट वाली अवस्था से निकले, हम उनको देना चाह रहे थे परमानेंट सॉल्यूशन, हैं? डॉक्टर दवाई दे रहा था और क्या बोल रहा था, हमेशा के लिए बीमारी से छुट्टी। परंतु ये जो दवाई लेने वाला था वो क्या बोला, देखो अभी हमारा जो इमीडिएट प्रॉब्लम था ना वो सॉल्व हो गया, बहुत ज्यादा कष्ट था ना, वो कष्ट अब नहीं है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा साथ दिया। अब मैं चलता हूँ, हरे कृष्ण।
तो होता क्या है, जब कष्ट वाली अवस्था में होते हैं तो कष्ट का निवारण भगवान के पास है, भगवान के शब्दों में है। हैं? मैं तो बोलता हूँ, कोई भी डिप्रेशन में, कोई भी परेशानी में, किसी को भी कुछ भी है, कोई भी बुरे से बुरे स्थिति में, लेकर के ये सॉल्यूशन यहाँ पे, ठीक है? अब प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे ही थोड़ा-सा सॉल्यूशन मिलता है, जैसे ही थोड़ा-सा लाभ मिलता है, वो सोचता है मेरा परेशानी तो खत्म हो गया ना, अब हम भगवान की बातें हमेशा कितना दिन तक सुनते रहेंगे? जीवन मेरा यही थोड़ी ना, बहुत कुछ करना है। चलो, चलो हो गया। हम आए थे, आपने बहुत अच्छा काम किया, हमको मालूम है, आप बहुत अच्छे हैं, अब हम चलते हैं, ठीक है? तो यही स्थिति है। कष्ट वाली अवस्था में लोग भगवान की बातें तो स्वीकारते हैं, परंतु कष्ट से जैसे ही निकलते हैं, भगवान की बातों को स्वीकारना वापस से बंद कर देते हैं, है ना? तो कष्ट वाली अवस्था में गांधी जी थे, तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, स्वीकार कर लीजिए। ओके, सो चलिए, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम्म। आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे आपके कुछ राजनीतिक शत्रुओं ने मित्रों के वेश में, अर्थात भारतीय और अंग्रेज दोनों, जानबूझकर आपको धोखा दिया है, और वही शरारत करके आपका दिल तोड़ा है, जिसके लिए आपने इतने वर्षों हरे तक कृष्णा, संघर्ष किया हरे है। कृष्णा। आवाज कट रही है क्या? आवाज कट रही है विपुल प्रभु जी की? नहीं, क्लियर है? तो मेरी आवाज कट रही है? मेरी आवाज कट रही है? ओके, ओके, इट्स ओके। सॉरी, सॉरी प्रभु जी, प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्णा। जानबूझकर आपको धोखा दिया है, और वही शरारत करके आपका दिल तोड़ा है, जिसके लिए आपने इतने वर्षों तक इतना संघर्ष किया है। आप भारत में मुख्यतः हिंदू मुस्लिम एकता चाहते थे, और उन्होंने पाकिस्तान और भारत को अलग अलग बनाकर आपके काम को चतुराई से नष्ट कर दिया है। आप भारत के लिए चाहते थे, लेकिन उन्होंने भारत को स्थायी रूप से पराधीन कर दिया है। आप भंगियों की स्थिति के उत्थान के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन वे अभी भी भंगी के रूप में हर सड़ रहे हैं। भले ही आप भंगी कॉलोनी में रह रहे हों, इसलिए वे सभी भ्रम हैं, और जब ये चीजें आपके सामने वैसी ही प्रस्तुत की जाएंगी जैसी हैं, तो आपको आपको उन्हें ईश्वर द्वारा भेजा हुआ मानना चाहिए। ईश्वर ने आप पर कृपा की है कि दुनिया में हैं आप जिस दुनिया में हैं, जिसे ऋषियों ने द्वैत कहा है, यानी द्वैत, और यहाँ कुछ भी निरपेक्ष नहीं है। आपकी अहिंसा के बाद हमेशा हिंसा आती है, जैसे प्रकाश के बाद अंधकार आता है, या पिता के बाद पुत्र आता है। इस द्वैत दुनिया में कुछ भी निरपेक्ष सत्य नहीं है। आप यह नहीं जानते थे, और न ही आपने कभी सही स्रोतों से इसे जानने की परवाह की, और इसलिए एकता बनाने के आपके सभी प्रयासों के बाद आई फूट और हिंसा होना चाहिए फूट और अहिंसा आई। अहिंसा के बाद हिंसा आई, लेकिन कभी न करने से देर से ही सही। अब आपको परम सत्य के बारे में कुछ पता होना चाहिए। जिस सत्य के साथ आप इतने लंबे समय से प्रयोग कर रहे हैं, वह सापेक्ष है। सापेक्ष सत्य राजनीति ये सब सापेक्ष सत्य हरे प्रकृति। कृष्णा, हरे कृष्ण बोलो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यहाँ पे सरकाज़्म है। आप लोगों को समझ में आया? जिस सत्य के साथ हम हमेशा से अ अ, यस, इंग्लिश शायद देखें तो समझ में आ जाए। अ, जिस सत्य के साथ आप हमेशा से अ, यस, अ, यस, द ट्रुथ व्हिच यू हैव बीन एक्सपेरिमेंटिंग सो लॉन्ग इज़ रिलेटिव। कैसे सरकाज़्म है? हाँ? सरकाज़्म को क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं? आप लोग तो जानते हैं। हाँ, व्यंग्यात्मक, हाँ। क्यों व्यंग्यात्मक क्यों है? व्यंग्य क्या है इसमें? ट्रुथ एक्चुअली ट्रुथ नहीं था।
इसलिए सरकाज़्म हुआ। नहीं, 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 नहीं। नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, नहीं। ओके। सो द ट्रुथ वाज़ सीकिंग वाज़ फॉल्स। ओके, नहीं। अ, मेरे को बस एक चीज़ सर्च कर लेने दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। अ, ओके। चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। हाँ। ये देखिए, ये सरकाज़्म इसलिए है क्योंकि जब वो जेल में थे, यरवडा जेल में थे, ठीक है? तो वो एक बुक लिखे थे, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ। जब वो यरवडा जेल में थे, तो एक बुक लिखे थे, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, और वो उसी ट्रुथ के बारे में बात किया जा रहा है कि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना इतने टाइम से, हैं? वो रिलेटिव ट्रुथ है। जो आप सत्य-सत्य बोल रहे हैं, जो आप बुक लिख रहे हैं, वो एक रिलेटिव ट्रुथ है, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, वो पूर्ण सत्य नहीं है। हैं? तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे जोर का सरकाज़्म किए हैं ये, हैं? बट इट इज़ बेटर लेट देन नेवर। हाँ, लेट करना अच्छा है। हाँ, कभी भी कुछ नहीं करने से। हाँ, सॉरी, सॉरी। उसके बाद यहाँ पे लिखा है, यू मस्ट नो समथिंग अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रुथ। द ट्रुथ पहले बोल रहे हैं, आपको कुछ पूर्ण पूर्ण सत्य के बारे में जानना चाहिए। The truth which you have been experimenting so long is relative। जिस सत्य को आप इतने सालों से जान रहे हैं, वो एक रिलेटिव सत्य है, वो एक एब्सोल्यूट सत्य नहीं है। एब्सोल्यूट सत्य वो होता है जो कभी नहीं बदलता है। रिलेटिव सत्य वो होता है जो कभी 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 ये होता है, कभी वो होता है। तो श्रील प्रभुपाद बहुत जोर का सरकाज्म किए हैं यहाँ पे। समझ में आया अब? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। समझ आया सभी को? नहीं आया? आया? हरे कृष्णा। यस, तो ये है। हाँ, हरे कृष्णा। प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्णा। लेकिन कभी न करने से देर से ही सही, अब आपको परम सत्य के बारे में कुछ पता होना चाहिए। जिस सत्य के साथ आप इतने लंबे समय से प्रयोग कर रहे हैं, वह सापेक्ष है। सापेक्ष सत्य के 3 गुणों द्वारा योग्य देवी माया की रचना है। प्रकृति के 3 गुण। प्रकृति के 3 गुणों द्वारा योग्य देवी माया की रचना है। जैसा कि भगवत गीता 7.14 में समझाया गया है, परम सत्य भगवान है। कठोपनिषद में आदेश दिया गया है कि व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, जो न केवल दुनिया के सभी शास्त्रों में पारंगत हो, बल्कि परब्रह्म में साक्षात्कार करने का आत्मा भी हो, ताकि वह परम सत्य का विज्ञान सीख सके। इसी प्रकार भगवत गीता में इस प्रकार निर्देश दिया गया है, लेकिन मैं जानता हूं कि आपने कभी भी ऐसा दिव्य प्रशिक्षण नहीं लिया, सिवाय कुछ कठोर तपस्याओं के, जिन्हें आपने अपने उद्देश्य के लिए आविष्कृत किया, क्योंकि आपके सापेक्ष सत्यों के साथ प्रयोग करने के दौरान बहुत सी चीजों का आविष्कार किया है। यदि आप ऊपर बताए अनुसार गुरु के पास गए होते, तो आप आसानी से उनसे बच सकते थे, लेकिन आपके सच्चे प्रयासों ने आपको निराश नहीं किया। हरे नहीं, ये कृष्ण। एक्चुअली में लाइन कंप्लीट नहीं है, और इसको पूरे लाइन को देखिए पढ़ने का कोशिश करते हैं। आज आप लोग देखेंगे कि गूगल
तो कैसे लिखते हैं। फर्स्ट 5 वर्ड्स यहाँ पे था, उसके बाद पूरा लाइन कंप्लीट नहीं है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलत होगा। चलिए एक काम करता हूँ मैं, एग्ज़ैक्टली मैं पढ़ देता हूँ क्या लिखा हुआ है और उसका फिर ट्रांसलेट भी कर देता हूँ। ओके, सो लिखा हुआ है, बट योर सिंसियर एफर्ट्स टू attain some attain some godly quality by austerities etc surely have raised you in some higher position which you can better utilize for the purpose of absolute truth। तो आपने बहुत सारा त्याग किया, तपस्या किया, उसके कारण आपको देखिए क्या है, चाहे कुछ भी हो, इनने भूख भूख हड़ताल तो किया, इनने मार्च तो किया, है ना, इनने योजना तो बनाई, ठीक है, बहुत सारा बहुत कुछ गलत, बहुत कुछ और कुछ हो सकता था, बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी होता है, परंतु बहुत तो किया, कुछ ना कुछ तो किया, तो ठीक है, अब बाकी सारी बातें अलग है, परंतु एक हायर पोजीशन, एक तो जानते हैं लोग, तो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम से जानते हैं। अब प्रतिष्ठित व्यक्ति का अबे ये पोजीशन का यूज करना चाहिए भगवान के बारे में जानने और भगवान के बारे में प्रचार करने। ओके, यस, हाँ हाँ, अब कौन रीड करेगा? ओके, हरे कृष्णा ऋचा माता जी, आप थोड़ा सा रीड करें, उसके बाद फिर आप प्लीज देखते रहिएगा, कहीं पे कुछ गड़बड़ करें तो। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखा गया महात्मा गांधी जी को पत्र, इसमें साफ साफ बताया गया, या तो आप जो कह रहे हैं उस अनुसार अपने जीवन को सुधार लीजिए, और अगर नहीं सुधारिएगा तो आपका जीवन बहुत ही इनग्लोरियस डेथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनग्लोरियस डेथ, है ना, क्योंकि अभी हम लोग एक बहुत फेमस पर्सनालिटी के शरीर त्यागने पे ग्लोरियस डेथ और इनग्लोरियस डेथ की बात कर रहे थे, ग्लोरियस लाइफ और ग्लोरियस डेथ की बात कर रहे थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं वापस से वही बात बता रहा हूँ, ग्लोरियस लाइफ ये होता है कि इस जीवन में अच्छा कार्य करें, है ना, इस जीवन में अच्छा कार्य करें, नैतिकवादी रहें, हैं, यहाँ पे शिल प्रभुपाद है ना, उनका महिमा गान कर दिए, सच्चे, ईमानदार और नैतिकवादी। चाहे कोई कितना भी सच्चा हो, परंतु भगवान के प्रति सच्चा ना हो, चाहे कोई कितना भी, ये शब्द है ना, ये एकदम गलत है, जो ऑनेस्ट के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है ना, वो गलत शब्द है।
कृपया करके अपने डिक्शनरी से वो शब्द मिटा दें। वो भी सिंसियर मतलब कटिबद्ध, है ना, सच्चे और नैतिकवादी। चाहे कोई कितना भी नैतिकवादी हो, परंतु भगवान के लिए नैतिकता नहीं है, तो निश्चित रूप से वो कुछ ना कुछ गलत काम करेगा। समझिए बात को। देखिए, नैतिकता भगवान से आती है। नैतिकता नहीं, नैतिकता आप में नहीं है। स्वस्थ रह करके आप में नैतिकता नहीं आ रही है। मेरी बात क्लियर है? हरे कृष्ण। यस, आवाज क्लियर है ना? कट तो नहीं रही है ना थोड़ी सी भी? हरे कृष्ण। यस, प्लीज बताइए। नॉट एग्जैक्टली, नॉट क्लियर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, अभी अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। ओके ओके, पता नहीं ये क्या होता है। एनीवेज, एनीवेज यहाँ पे सही रहना चाहिए। तो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे जो सच्चा, ईमानदार और नैतिकवादी शब्द है, गूगल ट्रांसलेट पे अक्सर ये शब्द आता है ईमानदार, है ना। ये ईमानदार शब्द एकदम गलत है। मेरा रिक्वेस्ट है, जीवन में कभी भी प्रयोग मत किया कीजिए, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है ना? ये उर्दू का शब्द है और इसका अर्थ बहुत ही खराब है। सो देखिए, जिसकी जिस पे श्रद्धा हो, जैसे शिल प्रपात भी बोले कि आप नाम जपिए, आप भगवान का जो नाम जानते हैं वो नाम जपिए। चैतन्य महाप्रभु ने हमें कृष्णा नाम बताया, चैतन्य महाप्रभु ने हमें हरे कृष्णा महामंत्र बताया। गुरु शिष्य परंपरा में हम हरे कृष्णा महामंत्र जानते हैं, परंतु कोई और नाम से जानता भगवान को तो वो नाम जप सकता है, पर भगवान का नाम होना चाहिए। किसी राक्षस का नाम जपते रहिएगा और सोचिए कि हमारे लिए तो वही भगवान है, तो ये मूर्खता है। आपको भगवान का नाम जपना है। तो ये है, इसीलिए वो जो शब्द है वो एकदम गलत है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे शिल प्रपात अंतिम में महात्मा गांधी की महिमा गान कर रहे हैं। महात्मा गांधी कोई महिमा की जाए उनकी ऐसी नहीं है, ठीक है, भौतिक रूप से कुछ कुछ अच्छा काम किया होगा और वहां पे भी बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी शेडी ग्रे एरिया है, ठीक है। बहुत बहुत लोगों को बहुत कुछ नहीं पता, और इतिहास मालूम है क्या? जो इतिहास हम पढ़ते हैं वो वैसा पढ़ते हैं जैसा हमको दिखाया जाता है। जो सत्य है मुझे वो स्वीकारने में कोई कष्ट नहीं है, परंतु वैसा नहीं जैसा हमें कोई पढ़ा रहा, वैसा नहीं, है ना। बायस्ड वर्जन नहीं चाहिए, है? तो ये यही है कि शिल प्रपात रिक्वेस्ट कर रहे हैं महात्मा गांधी को कि समझ लीजिए, आप राजनीति से अवकाश ले लीजिए, और ठीक है, अब तो आजादी का भी उस समय तक सब कुछ क्लियर हो गया था, ठीक है। तो अब कर लीजिए, आप अपना आजादी कर लीजिए, उसके बाद फिर अवकाश ले लीजिए, परंतु नहीं। इनफैक्ट महात्मा गांधी वो सो डिस्टर्ब्ड, महात्मा गांधी इतने परेशान थे कि उन्होंने साफ साफ बोला था कि जिस पार्टी की मैंने संरचना की है वो समाप्त हो जाए तो बहुत अच्छा होगा।
खुद चाहते थे कि एक नए तरीके से और नया दृष्टिकोण से अब चीजों को कार्यरत होना चाहिए, है ना? अब नया सब कुछ चलना चाहिए। सो देखिए शिला प्रभुपाद कितना क्लियरली ये चीज देख रहे थे। अगर अगर आप भक्तों की बातों को नहीं मानेंगे, तो होगा यही कि आप अपनी संरचना अनुसार तो चलिएगा, परंतु आप खुश नहीं रह पाइए। हम लोग विजनरी बोलते हैं? कोई बहुत ज्यादा धन कमाने वाला होता है तो उसको विजनरी बताते हैं, है ना? परंतु असली विजन तो उसके पास होता है जो कि अनबायस्ड रूप से चीजों को देखे। अब बताइए ना, आप सोच के देखिए 1947 में फ्रीडम इंडिपेंडेंस मिलने से थोड़े से दिन पहले कौन होगा जो बोलेगा आपको इस प्रकार की मृत्यु आएगी? एग्जाम्पल देकर के बता रहा है। कौन होगा? कौन होगा? ये तो ऐसा है जैसे शिला प्रभुपाद को पूरा फ्यूचर मालूम था और वो बता रहे थे, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये कर लो और ये कर लो, अगर नहीं करोगे बर्बाद हो जाओगे। तो अगर हम लोग शुद्ध भक्तों की बातें नहीं मानेंगे, तो फिर बर्बादी निश्चित है। अच्छा ये है कि आप लोग शुद्ध भक्त की बात मान लीजिए। श्रील प्रभुपाद हमको बड़े से बड़े संकटों से बचा रहे। अच्छा ये है कि आप स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। ना सिर्फ महात्मा गांधी को, हम सभी को सारे कष्टों से बचा लेंगे, परंतु आपको अपने आप को समर्पित करके उनकी आज्ञा अनुसार तो चलना ही है। अगर हम नहीं चलेंगे सब बर्बाद हो जाएगा, चलेंगे तो बच जाएंगे। सिंपल है। बाय द वे, जिनको नहीं मालूम मैं एकदम क्लियरली बताता हूँ, श्रील प्रभुपाद महात्मा गांधी के मूवमेंट के साथ थे। जब तक वो अपने आध्यात्मिक गुरु के संग नहीं किए, तब तक वो ये इंडिपेंडेंस को बहुत ऊंचा समझते थे। परंतु जब समझ में आया कि उससे भी हायर प्रिंसिपल कुछ है, उससे भी ऊंचा सिद्धांत कुछ है, तो उस ऊंचे सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। हम्म। हम लोगों को हमेशा ऊंचे सिद्धांतों को स्वीकार कर लेना चाहिए। हम्म। जो भी ऊंचा सिद्धांत है उसको स्वीकार कर लिया और नीचे वाले सिद्धांत को त्यागते चले जाइए। तो जब शिला प्रपात को ये बात समझ में आया कि ये स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का आंदोलन है, उससे ऊपर का भी कोई सिद्धांत, स्वीकार कर लिया। वो स्वीकार कर लिया। हम लोगों को भी जीवन में यही करना है। आप जो भी कार्य कर रहे हो, उससे ऊपर का सिद्धांत मेरे पास है। आप अपने जीवन को शुद्ध बनाएं, जीवन को गंदगी से मुक्त करें, प्रेम प्रेम में भर दें।
साधुओं के पास, शुद्ध भक्तों के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती। श्रील प्रभुपाद के पास भी ये शक्ति थी। देख श्रील प्रभुपाद साफ-साफ देख सकते थे कि क्या होने जा रहा है। इसीलिए वो साफ-साफ अपने लेटर में बता रहे हैं। ये बता पाना अत्यंत संभव है कि आगे चल के आपकी इस प्रकार की होगी। एकदम क्लियरली बोल, साफ-साफ बोल। ज़रूरत ये है कि हम शुद्ध भक्तों की बातों को स्वीकार कर लें और उनके पावर को टेस्ट ना करें। श्रील प्रभुपाद को बहुत सारी बातें पता थी। अगर आप भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत देखेंगे, तो उनने साफ-साफ बताया हुआ है कि उनके जाने के बाद क्या-क्या होगा। उनने साफ-साफ बताया हुआ है। परंतु वो देखिए, वो स्वीकार आप तब कीजिएगा, जब उनके प्रति अटूट श्रद्धा हो। हमारा हृदय जब भगवान के लिए और गुरु के लिए धड़के और लगे कि ये जो बोल रहे हैं वो सब सही है। प्लीज समझिए, ठीक है, हो सकता है आपको ऐसा श्रद्धा ना हो। आप तर्क कीजिए, आप जिज्ञासा कीजिए। मैं बता रहा हूं, श्रील प्रभुपाद की सारी बातें पूर्ण रूप से सत्य है। जब तक आपने ये लेटर नहीं पढ़ा होगा, आपको ये बात नहीं, मतलब ये बात कभी सोचे भी नहीं होंगे कि महात्मा गांधी का कोई मृत्यु बताया गया। मैं इससे ऊंची बात बताने के लिए भी तैयार हूं, बट देखिए, हरे कृष्णा राघव प्रभु जी, अभी मेरे की बारी आई गई। ओके, मैं सिर्फ ऊंची बात बताने के लिए भी तैयार हूं, परंतु नहीं, मैं इसलिए नहीं बता रहा बिकॉज मैं किसी का हृदय शुद्ध नहीं करता। परंतु शिला प्रभुपाद को बहुत कुछ पहले से ही पता था। ये मेरे पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स है। ये अनडिनाइबल है। ये सब कुछ अनडिनाइबल है। कोई इसको डिस्प्यूट नहीं कर सकता। कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं, ये तो गलत है। तो समझिए, जब कोई एक शुद्ध भक्त है जो कि सारी बातें जानता है, क्या वो जीवन के कष्टों से हमको नहीं निकाल देगा? और उनने कभी क्लेम ही नहीं किया। कभी आप लेक्चर्स में सुने कि मैंने महात्मा गांधी जी को बोला था कि ऐसे मर जाओगे, उसीलिए हम देखिए हम तो पहले से बता देते हैं, आप लोग सुनते नहीं हो। क्लेम किया गया। हाँ, हाँ, दर्द रहता है तो दर्द सभी के सामने बता देते हैं। हाँ, देखो, मैंने तो लेटर लिखा था महात्मा गांधी। प्लीज समझिए, जब एक शुद्ध भक्त की बातें, और ये मैं बात पहले भी बोला हूं और इसको वापस से मैं चाहता हूं कि सबके सामने वापस से प्रस्तुत कर दिया जाए। कल परसों शायद आप लोगों के सामने आ जाएगा, वापस से एक और बार आएगा। जब एक शुद्ध भक्त की बातें या शुद्ध भक्त की योजना कभी भी कोई भी अस्वीकार करता है, कोई भी, जैसे यहां पे महात्मा गांधी श्रील प्रभुपाद की बात को अस्वीकार किया, है ना? तो इसका विपरीत असर पूरे समाज में होता है। सबको इसका कष्ट भोगना पड़ता है। अगर श्रील प्रभुपाद के कहने पे महात्मा गांधी भगवान का प्रचार किए होते, तो दुनिया में कष्ट बहुत कम होता। अगर वो राजनीति को त्याग दिए होते तो उनकी हत्या नहीं होती।
वो सच में महात्मा बन गया। शास्त्रों के नाम के अनुसार, शास्त्र में जो बताया गया महात्मा, सच में महात्मा बन गया, है ना। तो जरूरत बस इतने सी है, हम लोगों को करना बस इतना सही है कि जो शुद्ध भक्त बोले उसका पालन कर लीजिए। इसमें लिख लीजिए, आप लोग लिख के रख लीजिए, श्रील प्रभुपाद से शुद्ध भक्त शायद आप अपने पूरे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाएंगे। उनसे ज्यादा शुद्ध भक्त कभी नहीं मिलेगा। आज भी श्रील प्रभुपाद की वाणी मिल रही है। श्रील प्रभुपाद चाहे वाणी रूप में हो चाहे शरीर रूप में, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो आप तो श्रील प्रभुपाद का संग कर रहे हैं, पर इसके बाद, इन शब्दों के बाद आपको शुद्ध भक्त का संग करना, इतने शुद्ध भक्त का संग करना शायद संभव नहीं होगा। हाँ, डेफिनेटली ये भी बात सही है, अगर कोई श्रील प्रभुपाद की बातों को शुद्ध रूप से रख रहा है तो वो भी उतना ही इफेक्टिव होगा जितना श्रील प्रभुपाद है, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा, क्योंकि श्रील प्रभुपाद की भी कृपा उसके ऊपर हो। कोई भी रख रहा हो, परंतु शुद्ध रूप से रख रहा हो, कोई मिलावट नहीं, कोई गिरावट नहीं। आजकल मैं देखता हूँ मिलावट और गिरावट तो बहुत ज्यादा चलती है ना। आप लोगों को आज 5 PM वाले क्लास में बताया, स्टैंडर्ड गिरना नहीं चाहिए, है ना। प्रोफेशनल सिंगर और डांसर नहीं हम लोग, है ना। हम लोग प्रोफेशनल कुछ भी नहीं है। हम लोग बस गुरु की कृपा प्राप्त करके भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, बस इतना ही, और कुछ नहीं। आई होप आप लोगों को सब कुछ एकदम क्लियर हो। जितनी जहां से ज्ञान है बारंबार पूछिए, मुझे कोई कष्ट नहीं, बारंबार पूछिए, परंतु इस बात को समझ लीजिए जो रास्ता बता रहे वो परफेक्ट है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं को कोई भी जिज्ञासा पूछनी है तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं। सॉरी, प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो। कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर प्रसाद बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ बाबा जी, नामक ठाकुर जी, जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, जय जय चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद की जय जय गीता श्रीमद भागवतम चैतन्य चेतावृत्ति की जय 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 वृंदावन धाम की जय 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 हरे कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु।
थोड़ा सा कुछ गैप आ रहा है, कुछ तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, जो भी प्रॉब्लम उसको रहने दीजिए। देखिए, मैंने जो भी बोला स्ट्रॉन्ग वर्डेड है, और मेरे को स्ट्रॉन्ग वर्डेड, देखिए कोई मिलावट गिरावट का कोई संभावना नहीं है ना। तो मेरा बस एक रिक्वेस्ट है, आपको जो भी कहीं से भी जो भी जिज्ञासा है ना, आप बारंबार पूछिए। मैं बता रहा हूँ शिला प्रपात परफेक्ट है, आप स्वीकार कर लीजिए, नहीं स्वीकार कीजिएगा कष्ट पाइए, अच्छा स्वीकार कर लीजिए। यस, हरे कृष्ण। किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासाएं हैं, आप पूछिए, आप डरिए मत, संकोच मत कीजिए, कुछ भी नहीं समझ में आता पूछिए, इस चैट में अनम्यूट करके कहीं से भी पूछ सकते हैं। हाँ, हरे कृष्ण। आई स्टैंड बाई वट एवर आई हैव स्पोकन। ठीक है, वो भी दिखाएं। ओके, चलिए ये जो न्यूज़पेपर है वो ठीक है। पर देखिए, अगर आपको इस न्यूज़ पे या इस आर्टिकल पे यकीन ना हो तो ओके, मैं देखूं ऑथेंटिक सोर्स नहीं। हरे कृष्ण। ओके, हम्म, हरे कृष्ण। ओके, मैं ऑथेंटिक सोर्स ढूंढने का कोशिश कर रहा हूँ, ऑथेंटिक सोर्स मिल नहीं रहा। ओके, शायद कुछ मिला। ओके, ये देखिए, ये कोई पढ़े। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, yes. AICC resolves to disband the existing Congress organization and flower into Lok Seva Sangh. The following rules will with power to alter them as occasion may demand. देखिए, ऐसा नहीं था कि वो चाहते थे पॉलिटिकल पार्टीज ना, बिल्कुल ऐसा नहीं था कि महात्मा गांधी चाहते थे पॉलिटिकल पार्टी, परंतु जिस प्रेजेंट स्ट्रक्चर में कांग्रेस है, उनका बस इतना आइडिया था कि उसको लाभ नहीं उठाना चाहिए। इतना कुछ किया हो ना, तो उसी का लाभ उठाते-उठाते अब तुम आगे चलते रहो, है ना? जैसे आज सुनते भी हैं कि आज़ादी में उसने क्या किया, इसने क्या किया। आज़ादी तक हो गया, है ना? स्वतंत्रता तक हो गया, उसके आगे उसको ले जाया जाए, ऐसा होनी चाहिए। ये एक्चुअली में ऑथेंटिक सोर्स है, और ये है mkgandhi.org। ओके, ठीक है। Hare Krishna Guruji, people think that being a patriot is a very good thing.
and also be famous. But here there is when Srila Prabhupada depend नहीं, पेट्रियट के नीचे वाला धर्म है। पेट्रियट को जाना कोई बुरा काम तो नहीं है, पर पेट्रियट से ऊंचा भी कुछ है। आप उससे ऊंचा काम कर लीजिएगा तो नीचे वाले का कोई मोल नहीं है। जैसे आपके पास 1 करोड़ रुपए है और 1000 रुपए, तो 1000 रुपए कैश है और 1 करोड़ रुपए अकाउंट में, है ना? वही 1000 रुपए देख करके आपका प्रसन्न हो जाए, अरे आपके पास तो 1000 रुपए है ना? कोई देख करके प्रसन्न हो जाए या कुछ बोलने लग जाए, ये बहुत ही छोटा चीज है ना? आपकी वास्तविकता तो कुछ और है। हम सभी की वास्तविकता तो है कि हम सब आत्मा है। हमको शरीर देख करके लोग प्रसन्न हो रहा है? इस भौतिक कार्य को देख करके प्रसन्न हो रहा है। श्रील प्रभुपाद तो साफ-साफ बोल रहे हैं कि ये सब तो भौतिक है और ये सब एक्चुअली में इल्यूजन है। तो एक शुद्ध भक्त में इतनी हिम्मत होती है कि वो साफ-साफ बोल दे। एकदम क्लियरली बोला और 1947 में बोला। श्रील प्रभुपाद हमेशा से ही परफेक्ट थे। जब वो गृहस्थ थे तब भी परफेक्ट है, जब वो सन्यासी थे तब भी परफेक्ट है, हमेशा ही परफेक्ट है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पहले परफेक्ट नहीं थे, अब परफेक्ट बन गया, है ना? जैसे मायावादी लोग सोचते हैं ना, कृष्णा पहले एग्जिस्टेंस में नहीं थे, शरीर रूप लेकर के कृष्णा भगवान एग्जिस्टेंस में आए और फिर शरीर त्याग दिया, है? माया के प्रभाव में है ना, तो इस प्रकार से भगवान को भी देख, इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद को भी देखा जाता है। परंतु श्रील प्रभुपाद तो हमेशा से ही परफेक्ट है। एक बात बताइए, कौन सी यहाँ पे बात बोली गई है जो कि आगे वो बात नहीं बोलते हैं? आगे भी सेम बात बोलते हैं। अमेरिका जाकर के और कुछ बोलने लग गए क्या? सेम बात बोल रहे हैं, वही बात बोल रहे हैं। कुछ भी डिफरेंट है? कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो 1947 में भी वही थे और 1970 में भी वही थे। कोई बदला तो नहीं है, 1967 में भी वही थे। कुछ बदला तो नहीं है ना? अब देखिए क्या है ना, बहुत सारी बातें हैं जो बन जाती है और प्रतीत होता है। सो यू नेवर नो कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ। बहुत सारी बातें बन जाती, ठीक है? बहुत सारी इतिहास की बुक लिखी जाती है। जैसे मैं क्वेश्चन भी नहीं ले रहा माता जी आपका, आप प्लीज ऑफेंड मत होइएगा। तो जब मुगल वाला बुक्स लिखा जाता है ना, आप लोग जब बच्चे रहे होंगे, हैं, तो मुगल की पुस्तकें पढ़े हो, है ना? मुगल का बहुत ग्लोरिफिकेशन हुआ था। हिंदू मुस्लिम एकता इस नाम से बहुत सारी पाठ पढ़ाया गया होगा, पढ़ाया गया ना बचपन में? यस, हाँ, पढ़ाया गया ना? क्या सच में हिंदू मुस्लिम एकता था क्या? है? किसी ने सच में किया था क्या? किया था क्या? तो कहानियां बहुत सारी बन जाती है, बातें बहुत सारी बना लिया जाता है और क्या होता है, पॉलिटिक्स अच्छा होना रहना, सपोज करें कि किसी से किसी का लाभ हो, है? जैसे आप लोग देखते होंगे आजकल पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि किसी नेता की हत्या हो गई, किसी नेता को कोई मार दिया। अगर पॉलिटिकल फायदा उसका उठा सकते हैं ना, तो अब सारी चीजों को बदल करके रख दिया जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। बंगाल में जो शासन है वो अजीब सा है थोड़ा। अब अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई मरता है, एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई मरता है, तो दूसरा पॉलिटिकल पार्टी क्या बोलता है? उसने मरवाया है। और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का कोई मरता है तो क्या बोलता है? उसने मरवाया है। अब चाहे कोई भी मरवाया हो, हमेशा यही चलता है। यस नो? है? अब इसमें सत्य और असत्य कोई देखने आ रहा है क्या? यही चलता है, यही चलेगा, यही चलेगा। हमको लाभ मिल रहा है ना, हम अगर बोलेंगे कि उसने मरवाया, मेरा फायदा हो रहा है ना, बोलेंगे। वो बोले कि इसने मरवाया है, अगर वो बोल करके उसका फायदा हो रहा है तो वो ही करेगा, ठीक है?
अगेन मैं किसी फिर से मेरे को ना कांग्रेस अच्छा लगता है, ना बीजेपी अच्छा लगता है, ना कोई और पार्टी अच्छा लगता है, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता है। मेरे को शिला प्रभुपाद अच्छे लगते हैं। मेरे को नहीं अच्छा लगता है सब कुछ। मेरे को डेमोक्रेसी से ही अब जब शिला प्रभुपाद की बातें सुने तो डेमोक्रेसी पे ही उतना ये नहीं रहा कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चीज़ है। पहले बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। जैसे शिला प्रभुपाद को पहले बहुत अच्छा लगता था कि स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ जाए, हैं। परंतु जब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले, स्वतंत्रता संग्राम का उतना मोल नहीं रहा। तो मेरे को अब उतना मोल नहीं, ठीक है। अश्लेषा माता जी, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत सारा ऐसा होता है कि लाभ उठाने के लिए हम कुछ बोल सकते हैं तो बोल देते हैं। सो यू नेवर नो। रिलेटिव ट्रुथ के बारे में शिला प्रभुपाद बात कर रहे थे, तो रिलेटिव ट्रुथ पता चल गया होगा। एब्सोल्यूट ट्रुथ बहुत बार होता है, नहीं पता चलता। एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है नहीं पता चलता, क्योंकि उसका फायदा होगा ना, दूसरे का फायदा होगा। बोलते हैं इट टेस्ट वेरी स्वीट व्हेन वी लिसन फेक ग्लोरीज। हाँ, बहुत अच्छा लगता है ना। बट नोबडी ग्लोरीफाइज द सुप्रीम लॉर्ड एंड हिज प्योर, क्योंकि एक्चुअली में वो सब कुछ फेक है, सब कुछ फेक है। अभी जो फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट शरीर त्याग, ठीक है, तो क्या है कि सब कोई महिमा गान कर रहा था। पर वो महिमा गान क्यों कर रहा था? क्योंकि उस व्यक्ति ने या फिर उन व्यक्ति ने बाकी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया। मतलब कुछ अच्छा कर दिए तो हम महिमा गान कर, और कुछ खराब करते तो बुरा बोलते। डेफिनेटली कुछ खराब करते तो बुरा बोलते, कुछ अच्छा कर रहे महिमा गान कर ना। तो ये तो सौदेबाजी है ना, नहीं? हाँ? सौदेबाजी नहीं। हमारे लिए अच्छा कर दिया तो अच्छा बोल, समाज के लिए अच्छा कर दिया तो अच्छा बोल। परंतु क्या उन्होंने सभी को जीवन के कष्टों से निकाला क्या? मैं सच बता रहा हूं, आप लोग है ना, अगर इस प्रकार से सत्य को देखने लग गया ना, आपको शिला प्रभुपाद छोड़ करके कोई और अच्छा लगेगा ही नहीं। आप लोगों के जीवन में शिला प्रभुपाद से बड़ा हीरो, शिला प्रभुपाद से बड़ा पर्सनालिटी आपने देखा ही नहीं होगा। गुरु को जान, कोई भी, कोई शिला प्रभुपाद की बात, क्योंकि कुछ और भी लोग हो सकते हैं जो सच में शिला प्रभुपाद की वाणी का प्रचार कर। मुझे बहुत रेयर लगता है, परंतु हो सकता है छोटे छोटे ग्रुप्स में। अपना ग्लोरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, अपना महिमा गान नहीं चाहते हैं, अपने लिए नहीं कर रहे, वो बस शिला प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए बस काम किए जा। और शिला प्रभुपाद अगर प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, और प्रसन्न नहीं हुए सब बर्बाद। गुरु प्रसन्न हो जाए तो सब खुश, गुरु प्रसन्न नहीं हो तो सब बर्बाद। Prabhuji, it reminds me of the story we read in class, kids class, about impersonalist who was logician. Yes. सही। चलिए वो यहाँ पे डिस्कस, ठीक है। और किन्हीं की बात। Yes. Sorry Guruji, I want to say something. I don't like these so-called महात्मास। अभी देखिए, आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है वो सब हटा दीजिए, वो सब हटाइए। प्लीज समझिए, जब हम गुरु के प्रति समर्पित होते हैं ना, तो मैटर ये करता है गुरु को क्या अच्छा लगता है, और गुरु को मैटर ये करता है कि गुरु को क्या अच्छा लगता है, उसके गुरु को क्या अच्छा लगता है, कृष्णा को क्या अच्छा लगता है। तो आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है उसको हटा दीजिए।
नहीं फिर गुरु मुखात्मा गुरु, ये दोनों बोलना है ना, गुरु जानना छोड़, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको क्या अच्छा लगता है। आपको नहीं अच्छा लगता होगा, कंप्लीटली फाइन। आपको नहीं समझ में आता होगा, तो कंप्लीटली फाइन, इससे कोई फर्क नहीं। सो आई डोंट लाइक दिस सो कॉल्ड महात्मास। आपको अच्छा लगे नहीं लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु को क्या लगता है वो मैटर करता है। शास्त्र में क्या इनको महात्मा बताया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट। ओनली प्योर डिवोटीज आर द बेस्ट। ये किसके अकॉर्डिंग है? जब तक गुरु गुरु पता नहीं था, जब तक शास्त्र पता नहीं था, आपको प्योर डिवोटी का मतलब भी समझ में आता था। These so-called Mahatmas have created great illusions of freedom. नहीं देखिए, कोई है ना, कोई जो कृत्य किया है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि इन्होंने सब बुरा किया है, बहुत अच्छा काम भी किया है। कोई 10 बुरा काम करता है तो 5 अच्छा काम किया होगा, हो सकता है 50 अच्छा काम किया। तो जो भी, जैसे पाप पुण्य कर्म कभी समाप्त नहीं होता इस भौतिक जगत में, उसी प्रकार से जो अच्छे गुण है उसके लिए महिमा भी होनी चाहिए, जो बुरे गुण है उसके लिए बुराई भी होनी चाहिए। यही भौतिक जगत का नियम, ठीक है। तो अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी महिमा होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु क्या है ना, लोग अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। अब कोई अच्छे पद पे चला गया, वो भगवान की बातें नहीं सुनेगा, है? वो शुद्ध भक्तों की बातें नहीं सुनेगा। एक्चुअली में क्या है, हम लोगों का समाज तो साधु से ही चलता है ना। हम लोगों ने इतिहास में भी देखा, पहले भी देखा, शास्त्रों से भी देखा। साधु बोलते हैं उसी अनुसार राजा को करना चाहिए, जो राजगुरु बोले उसी अनुसार राजा को करना चाहिए। परंतु यहाँ पे जब शुद्ध भक्त गा करके कुछ बोलता है तो सुनते नहीं, और फिर क्या होता है, सारा समाज में दूषण होता है। किसका? क्योंकि शुद्ध भक्त ने कुछ बोला, आप ये बात। ग्रेट इल्यूजन्स ऑफ फ्रीडम, ओनली द लिबरेटेड सोल इज। हाँ बिल्कुल। इज इट द्वेष फ्रॉम माय साइड? नहीं, आप ना द्वेष कर सकते हैं ना प्रेम कर सकते हैं, प्लीज समझिए। आप कुछ भी करते हो, देखिए प्लीज बुरा मत मानिएगा, और मेरे को आपको गंदगी से निकालना है तो आपको बुरा थोड़ा सा लग सकता है। ये सब आपकी सोच है ना, कि गुरु की सोच है, आपकी सोच है। आपको अपनी सोच से चलना है तो चलते रहिए, फिर भक्ति करने की क्या आवश्यकता। किसी को भी अपनी सोच से चलना है तो चलिए। आज आपको ये लग रहा है, कल कुछ और लगेगा, जो लगेगा वो स्वीकारते रहिए, हैं? तो ये द्वेष और प्रेम क्या करे, करते रहिए जो करना है आपको, अपनी सोच अनुसार करना है ना, कीजिए। यस, वो अपनी सोच अनुसार करना है, आप अपनी सोच अनुसार कर लीजिए। देखिए, भक्ति करना है तो हरि गुरु वैष्णव की कृपा चाहिए, और बहुत स्पेशल है गुरु की कृपा चाहिए। नहीं तो बाकी तो जिसको जैसे चलना है वैसे चलना। देखिए, ऐसा गुरु की आज्ञा अनुसार चलना इतना आसान काम तो है नहीं। जन्म जन्मांतरों बाद ऐसा स्थिति बनता है कि लोग गुरु की आज्ञा अनुसार चलता है, नहीं तो बाकी लोग तो गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चलेगा, भक्ति नहीं करेगा, बाकी लोग तो नहीं करेगा। इट्स इट्स ओके, इट्स ओके। आपको जैसे चलना आप चल सकते हैं, परंतु अगर आपको अपनी बुद्धि से चलना है तो भक्ति का समर्पण, बुद्धि का समर्पण पहला कदम होता है। बुद्धि का समर्पण गुरु के चरणों में बुद्धि का समर्पण, ये पहला कदम है। जब तक बुद्धि का समर्पण नहीं, तो ये जानिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हरे कृष्ण। ओके,
सो मैं बोल रहा था बुद्धि का समर्पण पहला कदम होता है भक्ति करने के लिए, ठीक है। बुद्धि का समर्पण पहला कदम होता है भक्ति करने के लिए। तो गुरु के चरणों में जब तक हम बुद्धि का समर्पण नहीं करते, पहले ये जानिए गुरु कौन है, समझिए, बुद्धि से ही समझिए, पहले बुद्धि से ही समझिए, जो हथियार है ना, है पहले उससे ही समझिए। हाँ? जैसे अश्वमेध यज्ञ होता था, है अश्वमेध यज्ञ याद है ना सभी को? तो अश्वमेध यज्ञ होता था तो क्या होता था कि पहले लोग अपना जितना बल शक्ति होता था उससे लड़ते थे, परंतु एक बार जब समझ में आ गया कि ये जो सामने वाला है ना वो अच्छा है, जैसे युधिष्ठिर महाराज, है ना, पता चल गया कि ये तो युधिष्ठिर महाराज हैं, ये कर्मनिष्ठ हैं, ये भक्ति निष्ठ हैं, ये शुद्ध हैं, ये तो कृष्णा के प्रिय हैं, समझ में आ गया तो उसी पल समर्पण कर दे, उसी पल समर्पण कर दे। और समर्पण करने के बाद क्या अहित होगा क्या? अगर समर्पण कर दिया तो अहित हो गया क्या? जिसने भी, देखिए उस समय क्या होता था, एक बहुत बड़ा राजा होता था और बाकी छोटे छोटे राजा होते थे। तो जब कोई भी युधिष्ठिर महाराज के प्रति समर्पण कर दिया, कहने का अर्थ मात्र इतना था कि वहां पे धर्म का पालन होगा। युधिष्ठिर महाराज कोई बाकियों की संपत्ति नहीं चाहते थे, धर्म का पालन होगा। जब धर्म का पालन होगा, इस पे समर्पण कर दिए तो जाइए आप अपना राज्य को अच्छे से भोगिए, प्रजा की अच्छे से सेवा कीजिए। युधिष्ठिर महाराज कोई दूसरे का राज्य थोड़ी ना चाहते थे। तो अश्वमेध यज्ञ जब कराए तो उसका अर्थ ये नहीं था कि दूसरे का राज्य छीन लिया जाए, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से हमको अपना राज्य, हमको अपना सर्वस्व गुरु के चरणों में डालना है ना। और जब हम गुरु के चरणों में डालेंगे तब भक्ति प्रारंभ होगी, उससे पहले प्रारंभ नहीं होगी। तो उसीलिए आप क्या सोचते हैं, आप क्या नहीं सोचते हैं, आप सोचते रहिए और नहीं सोचते रहिए। ये सब है ना, ये सब समय की बर्बादी है। हाँ, ओके, ये सब समय की बर्बादी है और ये सब आपको भक्ति से दूर ले जाएगी, ये सब आपको सत्य से दूर ले जाएगी। हाँ, मेरा तो रिक्वेस्ट यही है, आप आज्ञा अनुसार चलिए। देखिए, हम क्या समझते हैं, जो आपके लिए सही है वो मेरे लिए भी सही है। मैं क्या समझता हूँ, क्या नहीं समझता, ये तो पहले तो मेरे को कीर्तन अच्छा लगता था। आप लोगों ने देखा था ना, बोलता था ना, ट्यून वाले कीर्तन चलाते थे ना, परंतु फ़र्क पड़ता है क्या? मेरे को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता? क्या मैं वो देखूँगा कि मैं ये देखूँगा कि गुरु को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता? हाँ? अगर मैं ये देखने लग गया कि मेरे को क्या अच्छा लगता है, तो फिर भक्ति नहीं होगी। अगर मैं ये देख रहा हूँ गुरु को क्या अच्छा लगता है, तो निश्चित रूप से भक्ति होगी। ठीक है? डिड आई एक्सप्लेन? क्या आप लोगों को क्लियर है? हाँ? सभी को क्लियर है? हाँ? वो आपके लिए भी सही है, मेरे लिए भी सही है ना? और कभी मैं ऐसा नहीं करता कि आपके लिए तो नियम है, मेरे लिए नियम नहीं है। सबको ये गुरु शिष्य परंपरा से ही है और गुरु जो चाहेंगे वही तो शिष्य करेगा। गुरु अगर नहीं चाहेंगे तो शिष्य नहीं करेगा। यही भक्ति होती है, यही भक्ति होती है और किसी तरीके से भक्ति नहीं होती, हैं? कोई दूसरा तरीका नहीं होता भक्ति करने का, कोई दूसरा तरीका नहीं होता, हैं? मैं बार-बार बोलता हूँ ना, गुरु मुखा पद्म वाक्य, ये बात को हमको सुनना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, हृदय में आत्मसात करना ही पड़ेगा, हैं? अगर ये बात नहीं समझ में आता है तो फिर भक्ति नहीं हो रही, ठीक है। और ये समझ में आता है तो फिर बाकी चीजों का बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी सारा चीज एकदम विपरीत हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी सारा कुछ धुंधला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस हृदय में ये क्लियर है ना कि गुरु मुखा पद्म वाक्य, गुरु जो बोल रहे हैं वही सब कुछ, बस ठीक है, उसके बाद तो सब कुछ सही हो जाए, डरने का कोई आवश्यकता। आई होप सभी को सारी बातें क्लियर हो। किसी को कोई भी जिज्ञासा हो, आई मी लिख करके चैट में जल्दी से लिख दीजिए, आई या मी लिख दीजिए, है ना, मैं रुक जाऊंगा। ओके, एक और आया, थोड़ा सा जल्दी भेजा कीजिए रिया माता जी। ऑन द surface it may seem similar that anything plus Krishna equals to best
and anything plus Krishna equals to best. Because with purity, पहला वाला है with purity और second वाला है कुछ भी पता नहीं. Okay, because at one end, heart plays the role, and at the other end, mind, mental speculation. But there's a lot of difference for that professional dancer, singers, wala thing. If you so wish, please correct. हाँ, देखिए क्या होता है ना, जहां पे प्योरिटी नहीं होती वहां पे भक्ति होती ही नहीं है. आप समझिए, देखिए श्रील प्रभुपाद ने साफ साफ बार बार बोला हुआ है क्या, और आज हम लोग वो लेटर पढ़ रहे थे तो साफ साफ बोला, और मैं उसको एकदम सरल शब्दों में रख रहा हूं. कोई रागानुगा प्रेम में डूबा हुआ है तो वो कुछ कर रहा है तो कुछ भी कर सकता है ना, क्योंकि वो उसका प्रेम ही शुद्ध है. नहीं तो ये जोर से नाचना, गाना, झूमना, ये सब करना, ये सब एकदम एकदम गलत है. आर्टिफिशियल तरीके से कुछ भी नहीं होना चाहिए. और साथ के साथ एक बात और है, हम लोगों को इस प्रकार से अपने आप को हाँ, प्रस्तुत करना चाहिए कि बाकी लोग गलत ना समझ लें, बाकी लोग गलत ना समझ लें, है ना. आप अपने अ, चार दीवारियों में अपने घर में क्या करते हैं वो आपका आपका मत है. आप अपने आप को किसी भी तरीके से ट्रेन कर सकते हैं, है ना. सपोज करें आप ऑस्टेरिटी के लिए ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कड़े से कड़े मापदंड भी लगा सकते हैं और डिफिकल्ट भी कर सकते हैं. परंतु जब पब्लिकली आप हैं, जब आप लोगों के सामने हैं, तो आपको उसी तरीके से ट्रेन करना चाहिए कि लोग उसका गलत अर्थ ना निकालें. गलत अर्थ निकाल लेगा तो भ्रमित हो जाएगा. ठीक है, तो जहां पे शुद्धता नहीं होती है वहां पे यही सब होता है कि इल्यूजन में लोग रहते हैं. ठीक है, तो हाँ, शुद्धता सबसे इंपॉर्टेंट है ना, प्योरिटी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तभी बेस्ट होता है. ठीक है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हम्म? फिर से बोल रहा हूँ, किन्हीं को कुछ लिखना है, बताना है तो आई मी लिख करके बोल दीजिए, मैं रुक जाऊंगा. नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए. और मेरे को तो बहुत आनंद आया श्रील प्रभुपाद का लेटर रीड करने में. आई होप आप लोगों को भी बहुत आनंद आया हो. और हम लोग आगे भी ये तो एक पॉइंटेड लेटर था. बहुत सारे लेटर छोटे छोटे होते हैं और बहुत सारे लेटर्स में अलग अलग चीजों के बारे में बात होती है. कोई कार्य उनको दिया जाता है कि तुम ये काम कर लेना, तुम वो काम कर लेना. अब हमको वो बात हो सकता है समझ में भी नहीं है. ठीक है, तो वो सारी बातें भी पढ़ेंगे, परंतु बहुत सारी बातें होंगी जो हमारी समझ के लिए नहीं होगी. और ठीक है, बहुत सारी ट्रांजेक्शनल बातें होंगी कि आप ये कर लेना, वो कर लेना. तो ठीक है, आगे वो सब भी पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो, है ना. बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए. ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में डूबे रहिए. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद.